हरे कृष्णा। 11वां अध्याय 9वां श्लोक। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। संजय उवाच, स्पष्ट संजय ने कहा, एवं उक्त्वा, इस प्रकार कहकर। क्या कहकर? कि हे अर्जुन, तुम इस आंखों से मेरे विराट रूप को नहीं देख सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूं, उससे तुम मेरे विराट रूप को देखो। इसको कहने के बाद, एवं उक्त्वा, इसको कहकर ततो, उसके बाद, मतलब ये कहने के बाद, हे राजन। राजन कौन है यहाँ पे? धृतराष्ट्र। तो संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से कि भगवान ने अर्जुन से ये कहा, उसके बाद महायोगेश्वरो हरि, महायोगेश्वर हरि ने दर्शयामासा, दिखाया। किसको दिखाया? पार्थाया, पार्थ को, अर्जुन को दिखाया। क्या दिखाया? परमम रूपमैश्वरम, अपने ऐश्वर्यशाली परम रूप को दिखाया, यानी विराट रूप को दिखाया। ठीक। अनुवाद देखिए। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। ठीक, गीता भूषण टीका। इस प्रकार कहकर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने विश्व रूप को देखकर भगवान से कहा। ठीक, मतलब विश्व रूप देख लेंगे, फिर अर्जुन भगवान से कहेंगे। ठीक। श्लोक 9 से 14 में जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, श्लोक 9 से 14 में संजय वर्णन करते हैं जो अर्जुन ने देखा। अर्जुन जो जो चीजें विश्व रूप में देखेगा, विराट रूप में देखेगा, अर्जुन उन उन चीजों को धृतराष्ट्र को बताएंगे, और वो हम लोग आज देखने वाले। ठीक। हे धृतराष्ट्र, योगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य चक्षु देने के बाद अपना महान ऐश्वर्य पूर्ण रूप दिखाया। ठीक है, इसमें प्रभुपाद जी का कोई तात्पर्य नहीं है, इसमें कोई परपोर्ट नहीं है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। नेक्स्ट श्लोक देखिए। अनेक वक्त नयनन मनेका अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेको दतायुधम दिव्यम आलयाम्बरधरम दिव्य दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। ठीक है, देखिए 10वां 11वां श्लोक दोनों इसमें कंबाइन है। अब संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि अर्जुन ने विश्व रूप में क्या देखा। देखिए, संस्कृत देखिए। अनेक वक्त, मतलब अनेक मुख देखे, बहुत सारे मुंह देखे। अनेक नयनम, बहुत सारी आंखें देखी। अनेकाद्भुत दर्शनम, विचित्र विचित्र चीजें देखी जो बहुत ही अद्भुत थी। और दर्शनम यानी दर्शनीय थी, मतलब उनको देखना चाहिए था। अनेक दिव्याभरणम, आभरणम का अर्थ होता है आभूषण, तो अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण देखे। दिव्यानेको दित्यायुधम, तो आयुधम का अर्थ होता है वो हथियार, तो बहुत सारे हथियार उठाए हुए थे भगवान। ठीक। दिव्यम आलयाम्बर धरम, दिव्य मालाएं धारण किए हुए थे और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे, दिव्य वस्त्र थे भगवान के। दिव्य गंधानुलेपनम, और दिव्य गंधों से या दिव्य गंध से भगवान का जो विश्व रूप था लेपित था। सर्व आश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, और उनके अनंत मुख थे और बहुत आश्चर्यमय ये रूप लग रहा था। ठीक है, रूपा जी का अनुवाद देखिए। अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए था। यह दैवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए था और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थीं। सब कुछ आश्चर्यमय
तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। ठीक है, गीताभूषण टीका। उस रूप के सहस्रों मुख और आंखें थी, अनेक वक्त्र अनेक नयनम। क्योंकि बाद में सहस्र भुज रूप का वर्णन आता है, यथा सहस्र भावो भव विश्व मूर्ते। ये अर्जुन इसी अध्याय के 16वें श्लोक में कहेंगे। इसलिए यहां अनेक शब्द यह इंगित करता है कि बाहु और नेत्र इतने अधिक थे कि उनको गिनना संभव नहीं था। तो यहां पर अनेक शब्द का केवल एक से अधिक अर्थ ही नहीं लेना चाहिए। देखिए, उसमें जाते हैं, श्लोक में देखिए। श्लोक कह रहा है अनेक वक्त्र नयनम, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक। तो बार बार अनेक शब्द आ रहा है। तो अनेक का अर्थ होता है अन एक, एक से अधिक। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई कहे एक से अधिक मतलब 3 4, ये अर्थ नहीं लेना होगा यहाँ पे। भाई एक से अधिक तो व्यक्ति कुछ भी ले सकता है, 2 भी ले ले वो भी एक से अधिक होता है, 4 ले ले वो भी एक से अधिक होता है, 10 ले ले वो भी एक से अधिक होता है। लेकिन यहाँ पे उस प्रकार का अर्थ नहीं लेना होगा। यहाँ पे अनेक का अर्थ है असंख्य। जब यहाँ बोला जा रहा है अनेक नयनम, अनेक वक्त्र सब बोल रहे हैं, तो अनेक का अर्थ यहाँ पे असंख्य लेना होगा, जिसको हम गिन नहीं सकते। यहाँ पे अनेक का अर्थ ये नहीं है कि एक से ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे अनेक का अर्थ है असंख्य, जिसको हम गिन नहीं सकते, जिसको गिनना संभव नहीं है। ठीक है, यह श्रुति वाक्य से भी पुष्ट होता है। विश्वतः चक्षुर उत विश्वतो मुखः। उनके नेत्र हर जगह हैं, उनके मुख हर जगह है। और ये बात 13वें अध्याय में भगवान बोलेंगे। सर्वतः पाणिपादम तत्, ऐसे एक श्लोक आता है, भगवान कहेंगे मेरे हाथ पांव सब जगह है। देखिए समझिए इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि भगवान सर्वव्यापी है। ठीक है, यहां जो कुछ भी हो रहा है, सर्वव्यापी का अर्थ है कि यहां जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। कई बार लोग सोचते हैं अरे ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, लेकिन सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। काल के द्वारा क्षय करने के लिए भगवान इस प्रकार से काल को नियोजित किए हुए हैं, ये समझिए। कई बार लोग प्रश्न करते हैं या कहते हैं अरे वो तो इतने स्वस्थ थे, इनकी मृत्यु कैसे हो गई? कल तो बिल्कुल स्वस्थ थे, कल तो बिल्कुल हट्टे कट्टे थे, आज उनकी मृत्यु हो गई। तो समझना होगा कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। और जब हम इसको समझ जाएंगे कि सारी सिचुएशंस भगवान के कंट्रोल में है, तब हम कभी आश्चर्य नहीं करेंगे इसकी मृत्यु कैसे हो गई, अचानक से मृत्यु हो गई, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। सब कुछ कंट्रोल में है भगवान के। बहुत सुंदर बात है। ठीक है, और भगवान इस बात को दिखाएंगे आगे जाके। उस रूप में अर्जुन ने अनेक अद्भुत वस्तुओं का दर्शन किया। ये 10वें श्लोक की टीका है। ठीक, वह रूप दिव्य सुगंध और लेप से युक्त था। वह दीप्तमान था, अपार था, और हर दिशा में उसका मुख था। ये 11वें श्लोक की टीका है। ये टीका बड़ी सिंपल, समझाना कुछ नहीं। तात्पर्य, इस दोनों श्लोकों में अनेक शब्द बारंबार प्रयोग हुआ है, जो यह सूचित करता है कि अर्जुन जिस रूप को देख रहा था उसके हाथों, मुखों, पावों की कोई सीमा नहीं थी, मतलब असंख्य है। ठीक है, ये रूप सारे ब्रह्मांड में फैले हुए थे, किंतु भगवत कृपा से अर्जुन उन्हें एक स्थान पर बैठे बैठे देख रहा था। हम लोग चर्चा कर चुके हैं कल एग्जाम्पल को कैमरे का। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, और तो हो सकता है चीजें बहुत दूर हो, व्याप्त हो, लेकिन हम उसको एक ही स्थान पे कैमरे के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, यही उदाहरण हम लोगों ने कल देखा था। यह सब कृष्ण की अचिंत्य शक्ति के कारण था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 12वां श्लोक, ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। 11वें अध्याय का 12वां श्लोक। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुपदुत्थिता, यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदुपद उत्थिता,
यदि भा सदृशी सा स्याद् भास्तस्य महात्मनः। ये क्या अर्थ है इसका? अब यहाँ इसकी थीम क्या है श्लोक की? श्लोक की थीम ये है कि धृतराष्ट्र जो है वो युद्ध में नहीं गया है, सब जानते हैं। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में है, अपने घर में है, अपने महल में है, और संजय के पास दिव्य दृष्टि है। वो युद्ध का सीन या युद्ध में जो हो रहा है उसको संजय देख रहा है अपनी दिव्य दृष्टि से, जो कि व्यास देव ने संजय को दी थी। और फिर वो धृतराष्ट्र को सारी बातें एक्सप्लेन कर रहा है। तो धृतराष्ट्र विराट रूप को नहीं देख सकते हैं, तो संजय धृतराष्ट्र को समझाने के लिए एक उपमा दे रहे हैं कि विराट रूप है कैसा। आपको बात समझ में आ रही है? धृतराष्ट्र विराट रूप नहीं देख सकते हैं, वो तो वैसे भी अंधे हैं, वो तो कुछ भी नहीं दे सकते हैं अगर बात की जाए तो संजय उनको उपमा दे रहे हैं धृतराष्ट्र को कि विराट रूप कैसा है, क्योंकि संजय देख पा रहे हैं। ठीक है, तो क्या उपमा दे रहे हैं देखिए। दिवी, दिवी अर्थात आकाश में, इसका अन्वय करेंगे तो ऐसा आएगा, यदि दिवी सूर्य सहस्रस्य, यदि आकाश में हजारों सूर्य, भवेद उग, अगर उग जाते हैं, उपदुत्था एक ही साथ, अगर आकाश में हजार सूर्य एक ही साथ उग जाते हैं, भा सादृशी सा, मतलब हाँ, भा सादृश सादृशी सा, जितना उनसे प्रकाश आएगा, भा मतलब प्रकाश आएगा, स्याद भास तस्य महात्मनः। समझिए क्या अर्थ है इसका, समझिए। यदि आकाश में हजार सूर्य एक साथ उग आते हैं, तो जितना उन सूर्य से प्रकाश निकलेगा सदृशी, उतना ही विराट रूप से प्रकाश आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? आकाश में हजार सूर्य एक साथ उग आए, तो जितना उनसे प्रकाश आएगा उसी हिसाब से विराट रूप का भी, विराट रूप इतना प्रकाशमान है, भगवान का जो विराट रूप है वो इतना प्रकाशमान है जितना अगर आकाश में हजार सूर्य एक साथ उगाते हैं। अब देखिए इस पे जरा विचार करिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। क्या हम लोग, देखिए वैसे तो एक ही सूर्य है, अगर इमेजिन करिए कि कल सुबह हो और एक साथ दो सूर्य आ जाए आकाश में, तो क्या आप उसके प्रकाश और ताप का अनुभव कर पाएंगे? भाई एक ही सूर्य का ताप आजकल, अब तो बढ़ रहा है, फिलहाल गर्मी आ रही है तो सहन नहीं होता। दो सूर्य का ताप और दो सूर्य का प्रकाश, बाप रे! एसी की फैक्ट्रियां तो भाई माला माल हो जाएंगी फिर तो लोग जो है एक एक एसी नहीं, कम से कम 4-4 एसी लगाएंगे अपने कमरे में, 4-4 एसी। समझ पा रहे हैं? दो सूर्य अगर कल दिख जाए आपको एक एक ही साथ आकाश में, तो कितना प्रकाश कितना ताप होगा। हम तो कल्पना ही नहीं कर सकते इस बात की कि दो सूर्य दिखते, दो सूर्य आएंगे तो कैसा प्रकाश होगा, कैसा ताप होगा, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और संजय यहाँ पे कह रहे हैं हजार सूर्य, वाह! अब सोचिए, अब सोचिए कि जब हजार सूर्य दिखेंगे तो क्या होगा। आप एक क्षण के लिए उस स्थिति में जाइए कि कल सुबह जब आप उठे तो हजार सूर्य आकाश में एक साथ, कितना प्रकाश कितना ताप, आदमी तो डर ही जाएगा। भाई अगर दो भी दिख गए ना आपको सूर्य, तो भी डर जाएंगे आप, हजार की तो बात ही छोड़िए। तो अर्जुन इसीलिए डर गए थे। अरे बाप बाप रे, हजार सूर्य का तेज, आप कल्पना कर पा रहे हैं? जरा विचार करिए उस स्थिति में जाइए जहां जिस स्थिति में अर्जुन है। आप सुबह सुबह निकले बढ़िया तैयार होके, और जैसे ही बाहर निकले हजार सूर्य एक साथ आपके सामने,
आंखें नहीं खोल पाएंगे। इतना ताप होगा, पता नहीं, सोचता जल भी जाए, हम लोग जल के भस्म हो जाए। कुछ भी हो सकता है। 1000 सूर्य एक साथ आकाश में, बहुत डर जाएंगे हम लोग वास्तव में। डरावनी चीज है ये। इसी प्रकार से अर्जुन भी डर गए थे। ठीक है। और सुंदर ये श्लोक है। एक साथ 1000 सूर्य। अनुवाद देखिए इसका। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हों, तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की समता कर सके। सादृशी शब्द है, सदृशी, समानता हो सके। अब यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं शायद, मतलब ऐसा नहीं है कि ये उपमा परफेक्ट है कि 1000 सूर्य के समान ही तेज था। 1000 सूर्य का तेज तो कुछ नहीं था, ये कहने का अर्थ है। क्योंकि 1000 सूर्य के ऊपर हम तो कल्पना ही दो की नहीं कर पा रहे, 1000 की तो बात छोड़िए। तो 1000 सूर्य का तेज भी कम है, ये आप मानिए धृतराष्ट्र। क्या क्या विराट रूप होगा, कितना जबरदस्त होगा, कितना कल्पना से परे है। जब 1000 सूर्य का तेज भी कम पड़ जाए तो अर्जुन की क्या हालत हो रही होगी उस समय। कितना प्रकाश, क्या देख रहे होंगे, जबरदस्त। देखिए गीता भूषण टीका। यह श्लोक उस रूप के दीप्तिमानता को निरूपित करता है। मतलब दीप्तिमानता मतलब कि वो रूप कितना प्रकाशमान था, भगवान का जो विश्व रूप है उससे कितना प्रकाश आ रहा था, उसको वर्णन यहाँ पे वो श्लोक करता है। यदि 1000 सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो जाते, तो उनका तेज भी भगवान हरि के उस विश्व रूप का एक आभास मात्र होता, ऐसी संभावना व्यक्त की गई है। देखिए सुबह सुबह जो उठते हैं, जब करते हैं, वो देखते होंगे सूर्योदय से पहले सूर्य की कुछ रोशनी आती है, फिर सूर्य आता है। तो सूर्य की रोशनी जब आती है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आ गया है। सूर्य दिखता नहीं है, लेकिन सूर्य की रोशनी का आभास होता है कि सूर्य आ गया है। सूर्य का आभास सूर्य की रोशनी से हमें हो जाता है कि सूर्य आ गया है। तो जो 1000 सूर्य अगर एक साथ उदित हो जाएं, तो वो भगवान के विश्व रूप के तेज का बस अंदाजा मात्र है, आभास मात्र है। इतना जबरदस्त होगा। मतलब वो कल्प मतलब मैच हो ही नहीं सकता 1000 सूर्य का प्रकाश तेज। वो तो बस एक आभास दिलाने के लिए, अंदाजा देने के लिए, हमें एक एस्टिमेट देने के लिए बताया जा रहा है हमें, बस आभास मात्र है। बाप रे। तो 1000 सूर्य की जो रोशनी है बस विश्व रूप के रोशनी के तेज के बस आभास मात्र है, बस एस्टिमेट है खाली बस। बहुत जबरदस्त है, क्या विश्व रूप होगा। यहाँ एक उत्प्रेक्षा मतलब उपमा दी जा रही। यहाँ एक उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया गया है, जिसमें 1000 सूर्यों की कांति की उपमा अद्भुत विश्व रूप से दी गई है। क्योंकि उपमा हीन है, मतलब ये हो, मतलब ऐसा नहीं कि मैच हो रही है, 1000 सूर्य का तेज ही विश्व रूप के तेज के बराबर है, नहीं नहीं नहीं, वो तो बस आभास मात्र है, कम है, हीन है मतलब। इसलिए यह समझना होगा कि किसी भी वस्तु का सदृश विश्व रूप के तेज से नहीं हो सकता। मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसका तेज हम विश्व रूप के तेज से कंपैरिजन कर सके, इक्वल कर सके, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है। श्लोक 9 में प्रस्तुत विचार को ही यहाँ कहा जा रहा है कि भगवान ने वह रूप दिखाया। तो कहा था ना भगवान ने, पश्य देखो, तो वही कह रहे हैं यहाँ पे। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे श्लोक 9 है, मतलब संजय ने कहा था कि अब भगवान अर्जुन को विश्वरूप दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे बोला जा रहा है कि संजय भी उस विश्वरूप को देख रहे हैं। ठीक है। तात्पर्य देखिए। अर्जुन ने जो कुछ देखा वह अकथ्य था। अकथ्य मतलब शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता। भाई जब देखिए, जैसे मैं आपको कहूं 1000 सूर्य का प्रकाश, 1000 सूर्य का तेज, तो क्या मैं 1000 सूर्य के तेज को सही सही शब्दों में बता सकता हूं? आप बताइए।
भाई 1000 सूर्य का तेज कितना होगा, उसकी क्या प्रकाश है, कितनी इंटेंसिटी होगी, क्या मैं उसको अपने शब्दों में बयां कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, कोई नहीं कर सकता, किसी ने देखा ही नहीं है। तो अर्जुन तो क्या देख रहे थे, उसको तो हम, मतलब उसको तो अर्जुन वर्णन कर ही नहीं सकते शब्दों में, क्या वो देख रहे थे, अकथ्य था, उसको बोला नहीं जा सकता। ठीक है, तो भी संजय धृतराष्ट्र को उस महान दर्शन का मानसिक चित्र उपस्थित करने का प्रयत्न कर रहा है, मतलब दे रहा है अंदाजा, धृतराष्ट्र को अंदाजा दे रहा है कि इस प्रकार का था वो। ठीक है, ना तो संजय वहां थे ना धृतराष्ट्र, किंतु व्यास देव के अनुग्रह से संजय सारी घटनाओं को देख सकता था। मतलब संजय भी युद्ध भूमि में नहीं थे, धृतराष्ट्र भी नहीं था, लेकिन व्यास देव की कृपा संजय को दिव्य दृष्टि दी गई थी। ठीक है, अतएव इस स्थिति की तुलना वह एक काल्पनिक घटना 1000 सूर्यों से कर रहा है, जिससे इसे समझा सके। देखिए काल्पनिक क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, काल्पनिक इसलिए क्योंकि हम 1000 सूर्य को देख ही नहीं सकते, बस एक खाली कल्पना देने के लिए धृतराष्ट्र को कहा जा रहा है कि भैया 1000 सूर्य के समान जो प्रकाश होता है वो खाली विश्व रूप का आभास मात्र है, तो तुम 1000 सूर्य के तेज को धारण करके तुम ये समझो कितना होगा, ये कहने का अर्थ है। भाई हम जब कभी कंपैरिजन करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए किसी को बहुत अच्छा कुछ खाने को मिला, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नई डिश खाने को मिली और सामने वाला नहीं जान रहा है उसको, तो सामने वाले ने जो सबसे अच्छी डिश खाई है, हम कंपैरिजन करेंगे उसका कि जो गोलगप्पे हैं उसके बराबर ही तुम मानो उसको। ऐसा कहते हैं ना, उसने टेस्ट किया है गोलगप्पे का, तो वो जानता है गोलगप्पा बहुत अच्छा लगता है मुझे, बहुत टेस्टी होता है, तो उससे उससे कंपैरिजन किया जाता है कि आप उसको समझ जाओ नई डिश को भी। लेकिन यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब संजय कह रहे हैं कि 1000 सूर्यों के प्रकाश के समान है विश्व रूप का तेज, लेकिन धृतराष्ट्र ने तो एक भी सूर्य को नहीं देखा है। किंतु इतनी इंटरेस्टिंग बात है ना भाई, अगर आप सूर्य की तुलना कर रहे हो कि 1000 सूर्य का तेज, तो आप उसी व्यक्ति को बताओगे ना जिसने एक सूर्य का तेज देखा होगा। लेकिन धृतराष्ट्र तो जन्म से ही अंधे हैं, उन्होंने सूर्य का एक भी सूर्य का तेज नहीं देखा, तो वो क्या समझेंगे 1000 सूर्य का तेज, और क्या समझेंगे भगवान के विश्व रूप का तेज? इंटरेस्टिंग है ना विचार करिए जरा। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, उन्होंने कभी सूर्य देखा ही नहीं है। इंटरेस्टिंग है। लेकिन बात यह है कि संजय जो है, संजय इतना आश्चर्यचकित हो गए थे उसको देख के, विराट रूप को, कि वो समझ ही उनको नहीं आया मैं क्या बोलूं धृतराष्ट्र को। तो उन्होंने फिर ये उपमा धृतराष्ट्र को दी। जबकि धृतराष्ट्र को समझ पाए नहीं समझ पाए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने एक भी सूर्य नहीं देखा था। लेकिन संजय का आश्चर्य यहाँ पे प्रकट हो रहा है, वो इस प्रकार की तुलना कर रहे हैं, इस प्रकार की काल्पनिक तुलना कर रहे हैं, जिससे इससे साबित होता है कितना आश्चर्यजनक, कितना तेजोमय वो भगवान का विश्व रूप था। ठीक है।